नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश से खबरों की शुरुआत करेंगे। जहां नरोत्तम मिश्रा हमेशा ही अपने बयानों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं और आज भी प्रदेश के गृह मंत्री ने कांग्रेस के दिग्गजों पर तल्खी दिखाई है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा है कि मुगलिया सल्तनत के पैरोकार मिस्टर बंटाधार जी, उनका हिंदुत्व और सनातन पर सवाल उठाना समाज को तोड़ने का एक कुत्सित प्रयास है और भगवा को आतंकवाद बताने वाले दिग्विजय सिंह जी को जाकिर नायक शांति दूत नजर आते हैं। सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। मुगलिया सल्तनतों के पैरोकार मिस्टर बंटाधार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो, कभी भगवा को आतंकवाद बताते हो, कभी जाकिर नायक को शांतिदूत बताते हो, कभी राम मंदिर की निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? ये जानबूझ के उनकी आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाना और समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। हमारा सनातन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है। साथ ही कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी और पंचायतों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और कहा कि अगर लगाया गया तो आदेश वापस लिया जाएगा। जो रेत खनन नीति है उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें एमडीओ चयन, जो ई निविदा अब सह नीलामी के माध्यम से भी इसमें प्रावधान किया गया है। ई टेंडर का प्रावधान किया गया है और सह नीलामी का प्रावधान किया गया है। पारदर्शिता के साथ में अधिकतम राजस्व प्राप्त हो, उसका मूल उद्देश्य है। दूसरा, ठेका अवधि के बारे में निर्णय हुआ है संशोधन का। अनुबंध दिनांक से 3 वर्ष, जो कि 2 वर्ष हेतु विस्तारणीय ठेका राशि में 10% वृद्धि अनुबंध की 1 वर्ष की सीमा समाप्ति पर था। पूर्व में केवल 3 वर्ष का प्रावधान था और यह वार्षिक वृद्धि माह जुलाई में की जाती थी। अब जब ठेका समाप्त होगा उसको 2 वर्ष में भी कर सकते। और सुहागपुर में स्टेट हाईवे 22 पर ग्राम करणपुर के पास शिवहरे बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। इसमें 25 यात्री घायल हुए, जबकि 6 लोगों की हालत काफी गंभीर है। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है और ये बस सवारियों को लेकर पिपरिया से सुहागपुर की ओर आ रही थी। बताया जा रहा है कि सुबह यह हादसा हुआ है जब करणपुर के पास ही ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से सभी यात्रियों को उसमें से बाहर निकाला गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला भी मदद के लिए पहुंच गया। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। अब बिलखेरिया की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक ट्रक में आग लग गई है और आग में झुलसकर उसके चालक की मौत हो गई, जिस पर पड़ताल करने पर कई अहम तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि चालक ने ये ट्रक खरीद लिया था और शव ट्रक से दूर पड़ा मिलने और ट्रक के डीजल टैंक का ढक्कन खुला मिलने से चालक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने जांच के बाद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस ने यह भी बताया कि हाल ही में ट्रक चालक का मंडी में किसी से विवाद हुआ था और पुलिस अब उस शख्स की भी तलाश कर रही है। दिनांक 12/5/23 की रात में ब्रजेश साहू जो है विदिशा के रहने वाले हैं और अभी फिलहाल मंडी द्वीप में रहते हैं। ये अपनी फैमिली के साथ बाहर गए थे
और इन्होंने एक ट्रक खरीदा हुआ है जो कि उनका मित्र चला रहा था। तो उस दिन उस रात को जब वो वापस लौटे हैं तो उसको उसके मित्र ने कहा कि आपका जो ट्रक है 407 मैंने वहाँ खड़ा कर दिया है मंडी में, और ये उसको रात को 12:30 बजे करीब लेकर के फिर से उसमें तरबूज भरने के लिए निकल गए थे। और सुबह जो उनका ट्रक है जली हालत में पड़ा मिला, और ट्रक के चारों ओर डीजल के निशान हैं, टायरों पे भी निशान थे, और उनकी जो और कटनी जिले में विजय राघवगढ़ के महोत्सव में सरकारी मेले का शुभारंभ किया गया है, जहां पहुंचे खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही सुंदरकांड के भी कुछ दोहे गाए हैं। और इसी के साथ साथ विजय राघवगढ़ के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक भी सुंदरकांड का पाठ करते हुए दिखाई दिए। राघवगढ़ महोत्सव का शुभारंभ हरिहर तीर्थ क्षेत्र मेला के शुभारंभ आज यहाँ पर हुआ है। मैं विजयगढ़ क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री भाई संजय पाठक जी को और इस संपूर्ण क्षेत्र की जनता को, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐतिहासिक काम विजय राघवगढ़ महोत्सव के द्वारा और तीर्थ क्षेत्र का विकास, जो राम राजा पर्वत पर 108 फुट की भगवान परशुराम जी की आज 15 मई से 15 जून तक ये मेला चलेगा, जिसका नाम विजय राघवगढ़ महोत्सव है। इस मेले का शुभारंभ हमारे क्षेत्रीय सांसद और हमारे क्षेत्र के गौरव खजुराहो के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नाम ही हरि है, जिनके नाम की शुरुआत ही विष्णु से होती है। हरिहर तीर्थ क्षेत्र में ये मेला आयोजित जो हो रहा है, इसका शुभारंभ आज आदरणीय विष्णुदास शर्मा जी ने किया है। मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से उनका अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। यह मेला 15 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेगा और 16 जून को पूर्णाहुति का समापन होगा। इस मेले के दौरान मनोरंजन के, व्यंजन के, अपने कला प्रदर्शन के सभी प्रकार के, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बेटियों से लेकर बुजुर्ग माताओं तक, सभी के लिए हर प्रकार के संसाधन और साधन रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अल्पज्ञानी बता दिया है और धर्म का विध्वंस करने का उन पर आरोप लगाया गया। मंत्री सारंग यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद जैसे शब्दावली को पूरे विश्व में प्रचारित करने का काम करते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो, और यही हिंदुत्व है। अल्पज्ञानी दिग्विजय सिंह हर समय से धर्म की विरोध में और खासकर हिंदू धर्म के विरोध में रहते हैं। आदि अनादिकाल से ऐसे तत्व रहे हैं। हम सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें, हर समय विघ्न संतोषी हुए हैं। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने देवी देवताओं के यज्ञों को खत्म करने की कोशिश की, उसमें विध्वंस किया। अब उस समय उनको क्या कहा जाता था मैं ये तो नहीं बोलूँगा, पर कलयुग में ऐसे लोगों को दिग्विजय सिंह कहा जाता है, जो धर्म का विध्वंस करते हैं, जो धर्म के विरोध में चलते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जो हिंदुत्व का अपमान करते हैं। वो जो हिंदुत्व के देवी देवताओं को लगातार असम्मान से देखते हैं, तो वो जो भगवा आतंकवाद जैसी शब्दावली को पूरी दुनिया में प्रचारित करने का काम करते हैं। मंदसौर से एक हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि एक सड़क हादसा हुआ है और इसमें उज्जैन के 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। हादसे के शिकार हुए लोग कार से सांवरिया सेठ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान ये दुर्घटना हुई।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के लिए अहम घोषणा करते हुए कहा है कि मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटी और बहन की जिंदगी आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि बेटी के विवाह को बोझ नहीं होने देंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब बेटियों की शादी में हम एक बेटी पर 56,000 खर्च करते हैं। हमने तय किया है कि हम सामान खुद नहीं खरीदेंगे, बल्कि बेटी और दामाद खुद जाकर अपनी पसंद का सामान खरीद सकेंगे। मेरी सब बहनों को पता होगा, लाडली बहना योजना ये अभी रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है, सूची हमने प्रकाशित कर दी है और कोई नाम कटेगा नहीं, क्योंकि आपत्तियां ज्यादा आई नहीं। 1,25,00,000 बहनें रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है और कोई 1,000, 2,000, 5,000 आपत्तियां आई है। तो आप ये मानिए कि लगभग सभी बहनों को 10 जून से उनके खाते में 1,000 रुपया डालना प्रारंभ कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटी और बहन की जिंदगी आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि बेटी के विवाह को बोझ नहीं रहने देंगे और इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटियों की शादी में हम 56,000 रुपया एक बेटी पर खर्च करते हैं। 49,000 रुपए का सीधा चेक बेटी को देते हैं। ये चेक अब इसलिए दे रहे हैं कि कई बार सामान की उनको जरूरत है कि नहीं है और खरीदने में कोई घटिया आ गया, दूसरा आ गया, ऐसी कई तरह की चीजें आ जाती। तो अब तय किया है हम सामान काय को खरीदें। मेरी और सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को लेकर करोड़ों रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सप्लाई करने का सपना दिखाकर ग्रामीणों को यह सपना बेचा गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। सरकार के मुताबिक चुनी हुई एजेंसियों से ही पाइप सप्लाई करने का काम ठेकेदारों को दिया गया था, लेकिन ठेकेदारों ने पाइप खरीदी का एडवांस में पैसे दे दिए हैं, लेकिन अब तक कई महीने बीत जाने के बाद भी कंपनियों ने पाइप की सप्लाई नहीं की है। इससे नल जल योजना की शुरुआत नहीं हो सकी। और अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन उमरिया जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पानी की विकराल समस्या इन ग्रामीणों को हो रही है। के देगा तभी हम उस कंपनी को लिखेंगे कि ये पैसा वापस नहीं कर रहा है। ने हमें बताया कि हमने जनवरी में एडवांस किया था, हमको अप्रैल में उन्होंने मना किया, 4 महीने तक उन्होंने। तो वो हमको लिख के देगा इस प्रकार से कि ये पाइप नहीं दे रहे हैं हमको और हमारा एडवांस जमा था, ऐसा करके। तो हम उस पर भी कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को लिखेंगे। ये पानी के बारे में बहुत परेशानी है साहब। ये 4 साल से ये नल बंद है, ये खुला रह आया है, इसमें कई खतरा हो सकते हैं। पंच सरपंचन को पाइप लेट आ रहा है, हमारा एडवांस दिया हुआ है पाइप को। MS एक्वाटिक करके कंपनी है जो कि PHE विभाग में लिस्टेड है, जहाँ से पाइप लिया जाता है। तो वो कंपनी को हम एडवांस दिए हैं 21 जनवरी 2023 में और अप्रैल के महीने पे वो कंपनी से लेटर आया कि हम पाइप देने में असमर्थ हैं और एडवांस की प्रक्रिया जनवरी की लगी हुई है, जबकि वो बोले थे कि हम 1 महीने में पाइप उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन वो पाइप आ नहीं पाया अभी तक। तो विभाग को इस विषय में आपने सूचना दी कि मतलब? हाँ जी, इस आपको हम लेटर भी दिखाए उनका कि ये हमको कंपनी से लेटर आया कि हम पाइप देने में असमर्थ हैं। तो इस आप बोले कि और बनखेड़ी पटवारी कर्मचारी संघ ने पिपरिया SDM के खिलाफ अभद्र शैली में बात करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम बनखेड़ी तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया है। तो वहीं SDM संतोष तिवारी ने अभद्रता के आरोपों को खारिज कर दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि आयोजित बैठक में SDM पिपरिया ने RI गुलाब साहू से अभद्रता की और उसे अपमानित किया गया है, जबकि RI नाती की तबीयत खराब होने की सूचना पर तहसीलदार को देकर पिपरिया उपचार के लिए गया था। अपने आप को मानसिक प्रताड़ित समझ रहे हैं, मानसिक प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। जब श्रीमान SDM महोदय संतोष तिवारी जी को पिपरिया अनुभाग से हटाए नहीं जाता, तब तक हम कार्य नहीं करेंगे। मीटिंग आयोजित। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि सत्यप्रकाश सखवार जी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बसपा के विधायक दल के वो ऐसे नेता रहे हैं और ऐसे सत्यप्रकाश सखवीर जी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा हर गरीब के जीवन को बदलने का काम कर रही है, इसीलिए आज वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।
बसपा के वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। बसपा के विधायक दल के नेता सदन के अंदर रहे। ऐसे सत्य प्रकाश अखबार जी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर गरीब के जीवन को बदलने का काम कर रही है और इसलिए आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैंने उन्हें और छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव आयोग भी कड़ी मेहनत में जुटा हुआ है। इसमें नए मतदाताओं को किस तरीके से जोड़ा जाए, इसी को लेकर नुक्कड़ नाटक समेत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों को जागरूक करने के लिए और मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास लगातार जारी है। इसी कड़ी में 2 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंची छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सरगुजा में स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने नवविवाहिता वधु सम्मान के कार्यक्रम में शामिल होकर नवविवाहिता वधु को सम्मानित भी किया। सरगुजा और बलरामपुर के अधिकारियों के साथ इस बीच समीक्षा बैठक भी की गई है। और बलरामपुर जिले के आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके संबंध में तैयारियों की प्रारंभिक बैठक ली थी और विशेष रूप से हमने जो तैयारी की समीक्षा की है वो यहाँ पर उपस्थित संसाधन, खासतौर से ईवीएम वेयर हाउस और एफएलसी जो जून के प्रथम माह में होना है। ईवीएम सम्मेलन का करीब 3 या 4 जगह उद्घाटन सीओ मैडम द्वारा किया गया और उसमें जो नवविवाहिता महिलाएं हैं जो अपने मायके से ससुराल आती हैं तो जनरली शादी के बाद उनका नाम नहीं जुड़ पाता है और वो मतदान प्रक्रिया में से छूट जाती है। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के महोदय के निर्देशानुसार एवं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार काफ़ी ऐसे न्यूली वेड डॉटर्स को ऐड किया गया है और उनको कल प्रोत्साहित भी किया गया और उनको ये भी बोला गया कि आप मतदान सिर्फ आपका एपिक कार्ड नहीं बनाना है, आपको मतदान प्रक्रिया में भाग भी लेना है। और बीजापुर से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है। यहां पर एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि दूसरे युवक को मामूली चोटें आई हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर जगदलपुर में डेंगू के रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है। यहां कलेक्टर विजय दयाराम ने रैली को दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कलेक्टर विजय ने कहा है कि डेंगू की रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय है कि इसको फैलने वाले मच्छरों के लार्वा को पनपने न दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस रैली के माध्यम से लोगों को ठहरे हुए पानी को फेंकने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कूलर, गमले और टायरों में डेंगू मच्छरों के लार्वा से आसानी के साथ ये मच्छर पनप सकते हैं, इसीलिए इन्हें समय समय पर फेंकना जरूरी है। अवसर पर जगदलपुर शहर में रैली के रूप में नगर निगम के जो हमारे माननीय पार्षदगण हैं, अधिकारी कर्मचारीगण हैं, स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं और युवोदय के हमारे साथी लोगों के साथ मिलते हुए नगर के प्रमुख रस्तों में आज एक रैली निकाला गया है। उद्देश्य यही था डेंगू मुक्त बस्तर, इसको सफल बनाने के लिए आज लोगों के जागरूकता लाने का एक अभियान अभिनव पहल किया गया है। और जगदलपुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने 14 मई तक अल्टीमेटम दिया था कि अगर प्रशासन उनकी मांगे पूरी नहीं करता है तो हड़ताल पर चले जाएंगे। और सरकार द्वारा मांग पूरी न होने पर पटवारी एक बार फिर से 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी वजह से राजस्व विभाग का काम ठप पड़ गया है। जो प्रांतीय नेतृत्व में एवं निर्देश के अनुसार आज से अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल के रूप में हम जगदलपुर में पूरे बस्तर जिले के पटवारी उपस्थित होकर अपनी
और कमिश्नर श्याम धावड़े ने अपने सुकमा दौरे के दौरान सुकमा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने पर बधाई भी दी गई और इस दौरान कमिश्नर ने अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्था की भी सराहना की है। उन्होंने अस्पताल में आयुष्मान और स्मार्ट कार्ड बनाने की जानकारी लोगों को देने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भागवत ने नेतृत्व करते हुए जगदलपुर जिला रोजगार कार्यालय का घेराव कार्यक्रम आयोजित किया। इस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे और बताया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। चुनाव के समय जो भ्रष्ट भूपेश बघेल की सरकार ने युवाओं से वादे किए थे कि रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जब बेरोजगारी भत्ता देने का समय आया है तो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जबकि हमारा कहना है कि जिनका रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिसको शासकीय एजेंसी द्वारा किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी गई है, ऐसे सारे विधायक जगदलपुर और संसदीय रेखचंद जैन ने ग्राम पंचायत गरावड़ खुर्द में 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित रूपशिला माता और परदेशिन माता गुड़ी के छोटा मंदिर का लोकार्पण किया है और माता रूपशिला और माता परदेशिन के वार्षिक मेले का यहां पर आयोजन किया गया, जिसमें वो शामिल हुए। साथ ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ और बस्तर के सुख शांति समृद्धि की कामना की गई। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा है कि आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 150 से अधिक देव गुड़ियों का जीर्णोद्धार कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कौन है मेरे से बात करने बोली है और जो काला बाजारी कर रहा है उसको जेल भेज दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, इसको तत्काल कार्रवाई करिए, ठीक। और कमिश्नर श्याम धावड़े ने सोमवार को ही बस्तर जिले के दरभा तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में उन्होंने राजस्व के लंबित मामलों में प्राकृतिक आपदा के लिए मुआवजे के मामले का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने इस बीच कानूनगों की तरफ से दस्तावेजों का बेहतर स्थानांतरण करने की सराहना की। साथ ही इस दौरान उन्होंने प्रभारी तहसीलदार को परिसर में वृक्षारोपण कराने के भी निर्देश दिए हैं। सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का बयान सामने आया है। रेणुका सिंह ने प्रोटोकॉल को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रोटोकॉल नहीं समझती। भ्रष्ट सरकार में 24 घंटे के अंदर एसपी कलेक्टर का ट्रांसफर होता है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ये प्रोटोकॉल समझती ही नहीं है। प्रोटोकॉल के मायने यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये भ्रष्ट सरकार है। यहाँ 24 घंटे में कलेक्टर का ट्रांसफ़र होते हैं, 1 महीने में कलेक्टर का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, एसपी का ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो इन लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता कहीं हमारी शिकायत कर देगा तो मुख्यमंत्री जी आधी रात को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र के डर से अधिकारी उनका पैर छूते हैं और पैर इसलिए भी छूते हैं और डरते भी इसलिए हैं क्योंकि एक मोटी रकम का वादा करके 10 करोड़ 20 और स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों